हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। यूएस फेडरल कोर्ट में विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर आर अडानी समेत अन्य 5 लोगों पर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हवाई अड्डे और बंदरगाहों से लेकर रसोई के नमक तक पर अपनी हुकूमत रखने वाले उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। भारत देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेता उनके खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आ रहे हैं। वर्ष 2023 में अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट को शस्त्र बनाते हुए अडानी ग्रुप पर बहुत बड़ा हमला किया था, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली थी और रिपोर्ट के मुताबिक उनकी इस रिसर्च के बाद अडानी ग्रुप को तकरीबन 1000 या फिर 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। और इन दिनों जैसे ही उनके खिलाफ यूएस फेडरल कोर्ट के द्वारा लगाए गए आरोपों की खबर सामने निकल कर आई, भारतीय निवेश बाजार में उनके शेयर एक बार फिर से लड़खड़ाने लगे और अडानी ग्रुप के कुछ शेयर तो 20 से 30% तक गिर गए। उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी और यूएस बेस्ड कंपनी अज़र ग्लोबल पावर पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारत देश के अंदर एक प्रोजेक्ट को पाने के लिए इन दोनों कंपनियों ने भारत के कर्मचारियों को या फिर अधिकारियों को घूस दिया है या फिर घूस देने की बात की है। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए यूएस फेडरल कोर्ट ने अडानी समेत 5 या 6 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने का भी आदेश दे दिया है। आगे इसी आरोपों के आधार पर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और जो भी फैसला आएगा वो सब आपके सामने होगा। इस पूरे मामले पर अगर आप नजर को डालेंगे या फिर फिराएंगे तो आपको यही लगेगा कि ये तो पूरा मामला भारत देश का है, तो फिर यूएस का फेडरल कोर्ट इस पूरे मामले को क्यों इतना इंटरटेन कर रहा है या फिर इस पूरे मामले में इंटरफेयर कर रहा है। जानेंगे आज की इस वीडियो में वो सब कुछ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल बात कुछ यूं है कि 2020 से 2024 के दरमियान इन दोनों कंपनी यानी अडानी ग्रीन एनर्जी और अज़र ग्लोबल पावर को भारतीय सरकार की एक कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एसीसीआई से 12 गीगावाट बिजली सप्लाई करने का ऑर्डर प्राप्त हुआ, जिसमें 8 गीगावाट सप्लाई अडानी ग्रीन एनर्जी को करनी थी और 4 गीगावाट अज़र ग्लोबल पावर को करना था। ये डील लगभग फाइनल ही थी, लेकिन इस पूरे मामले में या फिर इस डील में पेच तक फंसता नजर आया जब भारत राज्य के अंदर बिजली वितरित करने वाली कंपनियां एसीसीआई से बिजली खरीदने को तैयार ही नहीं हुई, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि एसीसीआई यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उनको महंगे दामों में बिजली दे रही है या फिर ऑफर कर रही है। अब आप कहेंगे या फिर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस पूरे मामले में अगर एसीसीआई से वो कंपनियां नहीं एनर्जी ले रही हैं या फिर बिजली नहीं ले रही हैं, तो इसमें अडानी ग्रुप का या फिर जो भी इस पूरे मामले में शामिल है जिन पर आरोप है उनका क्या कसूर था। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में अडानी ग्रुप का या फिर गौतम अडानी का खुद क्या रोल था। ऐसा माना जा रहा है कि ये डील अगर फाइनल नहीं होती तो इन दोनों कंपनियों को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता, और रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने निकल कर आ रही है कि अगर ये डील फाइनल होती तो इन दोनों कंपनी यानी अडानी ग्रीन एनर्जी और अज़र कंपनी को लगभग 17,000 करोड़ रुपए का भारी मुनाफा होना था। ऐसे में ये दोनों कंपनियां इस बड़ी डील को हाथ से फिसलता या फिर जाता देख एक नए रास्ते को या फिर दूसरे रास्ते को चुनने का फैसला किया और भारत देश के अंदर अधिकारियों को घूस देने पर विचार विमर्श किया। आरोप में यह कहा गया है कि ताकि ये अधिकारी राज्य के अंदर बिजली वितरित करने वाली कंपनियों के ऊपर दबाव बना सके कि वो एसीसीआई से ही बिजली खरीदे, ताकि ये डील अडानी और फिर अज़र ग्लोबल के हाथ में आ सके। आरोप में बताया गया कि जो घूस की रकम थी वो तकरीबन 2200 करोड़ रुपए थी, लेकिन ये केवल ऑफर की गई थी ना कि दी गई थी। अभी ये पूरा मामला अंजाम तक भी नहीं पहुंचा था कि न जाने किस तरीके से इस पूरे मामले की खबर यूएस तक जा पहुंची। और यूएस में एक कायदा है जिसके तहत ये कहा जाता है कि यूएस देश के अंदर काम काज करने वाली कंपनियां ऐसे किसी भी अपराध में शामिल नहीं हो सकती हैं।
जिसके बाद वर्ष 2021 में यूएस फेडरल कोर्ट ने इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित कर दिया और एफबीआई को, जो एक यूएस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसे इस पूरे मामले की जिम्मेदारी सौंप दी। एफबीआई लगातार इस पूरे मामले पर काफी सालों से छानबीन करती आ रही थी और उसके बाद, उसकी सालों की मेहनत के बाद काफी ठोस सबूत उसके हाथ लगे और उन सबूतों को आधार बनाते हुए एफबीआई की पूरी टीम सीधा यूएस के फेडरल कोर्ट जा पहुंची, जहां एफबीआई के आरोपों को यूएस के फेडरल कोर्ट ने सही माना और उन आरोपों को आधार बनाते हुए अडानी समेत 6 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने का आदेश दे दिया। ये खबर जैसे ही सामने निकल कर आई, अडानी ग्रुप ने इस खबर पर अपना रिएक्शन देते हुए इसे बेबुनियाद एलिगेशन बताया, लेकिन भारतीय निवेश बाजार ने इस पूरे खबर को बहुत ही गंभीर तरीके से ले लिया और इस खबर के बाद निवेश बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों में फिर से एक बार लड़खड़ाहट देखने को मिली। लोगों का ऐसा मानना है कि अडानी पर लगाए गए ये तमाम आरोप अगर साबित हो जाते हैं तो अडानी ग्रुप को आगे चलकर काफी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और अडानी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यूएस के फेडरल कोर्ट द्वारा दिए गए इस बड़े फैसले पर आप किस तरीके से अपनी निगाह को रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।